बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीडीएम का पावर शो सिंध में हो रहा है और मौका है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी का, और इस मौके पर पीडीएम ने इकट्ठे होकर पावर शो करना था, लेकिन सबसे बड़ी खबर बन गई फजलुर रहमान साहब की शिरकत ना करना। क्या वजूहात हैं कि 2 दफा आसिफ अली जरदारी ने खुद 2 दफा फोन किया फजलुर रहमान साहब को कि वो शरीक हों, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने क्यों दोनों दफा साफ इनकार कर दिया। इसकी 3 वजूहात हैं, तीनों मैं आपको बताऊंगा, और 11 लोगों का इसमें क्या चक्कर है, ये भर्तियों का क्या सारा मामला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंदर की खबरें जो अब शायद अगले चंद घंटों में सामने आ जाएं, जब ये वीडियो देख रहे हो आप तो उस वक्त भी शायद मीडिया में चल रही हो। तो ये क्या वजूहात हैं 3 जिसकी वजह से पीडीएम बाकायदा टूट गई है। फजलुर रहमान साहब ने शिरकत से इनकार कर दिया, जो कि बड़ा ही अहम मौका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। ऐसा मौका कि उसमें नून लीग आ रही है और मरियम साहब आ रही हैं, जिनके वालिद हमेशा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, तस्वीर उनकी और गैर अखलाकी नारे बनवाकर, पंफलेट्स बनवाकर जहाज़ों से फेंकते रहे। आज वहां पर मरियम नवाज साहिबा भी पहुंच रही हैं और जिनकी जमात बनी भुट्टो के खिलाफ, जिनकी जमात बनी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, और आज वो वहीं गई हुई हैं। ऐसे मौके पर फजलुर रहमान साहब क्यों ना गए, तीनों बातें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, अगले हफ्ते जो अब ये शुरू हो रहा है हफ्ता, इस हफ्ते फजलुर रहमान साहब की पार्टी में से सबसे बड़ी पार्टी निकल रही है, सबसे बड़ा ग्रुप निकल रहा है फजलुर रहमान की पार्टी यानी जमीयत उलमा इस्लाम में से। वो किस तरह? वो ऐसे कि 4 लोग जो निकाले गए थे, अब वो चारों अगले हफ्ते इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वहां नई जमात का ऐलान करने वाले हैं, और ये बहुत बड़ा डेंट होगा फजलुर रहमान साहब को, इसलिए कि ये चारों बहुत आम है। मौलाना शिरानी 32 साल से बलूचिस्तान के अमीर थे जमीयत उलमा इस्लाम के, 32 साल से। आप सोचिए कि कितने अहम आदमी हैं। इसी तरह हाफिज हुसैन अहमद साहब मरकजी सेक्रेटरी भी थे और सेक्रेटरी इत्तलात भी थे, तर्जुमान भी थे, वो भी बड़ी अहम शख्सियत बलूचिस्तान से। इसी तरह से 2 खैबर पख्तूनख्वा की अहम तरीन शख्सियात, मौलाना गुल नसीब और जो कि सेनेटर रहे, और इसी तरह शुजाउल मुल्क जो कि साबिक एमएनए है, ये दोनों भी खैबर पख्तूनख्वा से अहम तरीन लोग हैं। कई मदारिस इनके अंडर हैं। ये चारों मिलकर इसके अलावा दीगर लोगों को शामिल कर रहे हैं, हम ख्याल लोगों को शामिल कर रहे हैं, और इन्होंने वापसी से इनकार कर दिया है। अब एक नई जमात बनाएंगे जमीयत उलमा इस्लाम। आगे देखें क्या फैक्शन बनता है, लेकिन ये सबसे बड़ा धचका होगा फजलुर रहमान साहब को। इस बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब एक तरफ ये ग्रुप बन गया, फजलुर रहमान साहब की पार्टी से नया ग्रुप निकल आया और वो अब कमजोर हो गए। अब सिंध में भी यही खतरा था। जी हां, सिंध में भी यही खतरा था, जिसकी वजह से फजलुर रहमान साहब नहीं गए। वो ऐसे कि हुआ ये कि चंद दिन पहले जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े अहम लीडर थे, उनकी बरसी थी, और खालिद महमूद सुमरो साहब की। उस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम की जो बैनर्स या उनकी तस्वीर और दीगर चीजें लगी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने उनको फाड़ दिया, फेंक दिया, सब बैनर्स और जो भी पोस्टर्स थे सब कुछ। इस पर यह हुआ कि खालिद महमूद सुमरो साहब के बेटे राशिद महमूद सुमरो, जो अब सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध के जमीयत उलमा इस्लाम के, वो बड़े गुस्से में आ गए, और हत्ता के जो कारकुनान हैं वो आपस में आमने सामने भी हो गए, गुत्थम गुत्था, और इस तरह से सूरत हाल बड़ी खराब हो गई। इस पर राशिद सुमरो साहब ने फजलुर रहमान से कहा कि जी ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब हम पीपल्स पार्टी के साथ चलें या इस तरह आप यहां पर आ जाएं, और पहले ही पार्टी बड़ी तबाही का शिकार है। तो अब अगर फजलुर रहमान साहब आ जाते तो यहां से भी टूट फूट हो जानी थी। उसकी देखिए रीजन है कि हमेशा जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इलेक्शन में आए और सारी सियासत में आए, जब से इलेक्शन लड़े, यहां पर इन इलाकों में नडेरो वगैरह दीगर इलाकों में फजलुर रहमान साहब का ग्रुप हमेशा उनके खिलाफ लड़ता रहा है। बिलावल भुट्टो के खिलाफ भी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मामला शुरू हुआ था, हमेशा उनके मुखालिफ रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनजीर भुट्टो हों, कोई भी पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़े, हत्ता कि बिलावल भुट्टो हों, और अभी जो हाल ही में ज़मीनी इलेक्शन हुए थे उसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने, फजलुर रहमान ग्रुप ने जीडीए का साथ दिया था, जो कि तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, लिहाजा उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जितवाया। जमीयत उलमा इस्लाम ने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जीडीए की तरफ से नुमाइंदे थे, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे थे, यानी इन सब की मुतफिका जो नुमाइंदे थे, उनको सपोर्ट किया। तो यहां पर सिंध की सियासत बिल्कुल इसमें फर्क है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आ जाते हैं तो उनका वही हाल होना था जो नून लीग का एक तरह से हो रहा है
कि अब नून लीग ने हथियार डाल दे कि पीपल्स पार्टी जिंदाबाद है, हम तो कुछ नहीं है। तो अब वो जो रहा साहब वोट था सिंध से वो भी जाएगा कि भाई अब पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक है। इसी तरह पीपल्स पार्टी फायदा उठाना चाहती है पंजाब में से, लेकिन पंजाब में भी बहुत से कारकुन अब देखेंगे जब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो गए हैं तो फिर अब हम क्या करें, जो उनके मुखालफीन थे वो बददिल होकर छोड़ देंगे वोट देना नून लीग को, ये अलग की कहानी है। तो अब देखिए, एक तो ये रीजन मैंने आपको बता दी, वजह बता दी। दूसरी ये है कि जरदारी साहब ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो इस्तीफे हम देंगे और ना ही सिंध हुकूमत छोड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोनों तरफ से जब ये दोनों बातों से इनकार हो गया तो फजलुर रहमान साहब यहां पर भी मायूस हुए और जरदारी साहब ने 2 दफा दावत दी है, 2 दफा फोन किया है, दोनों दफा फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया, इसलिए कि उनके पास क्या था आकर करने को, तो इसलिए फजलुर रहमान साहब आ नहीं रहे। और उन्होंने अब्दुल गफूर हैदरी साहब को कहा कि अब पीडीएम का तो कुछ बचाना है, पार्टी तो निकल गई, अब पीडीएम भी हाथ से गई, मैं उसका सरबराह हूं तो बाकी कुछ नहीं बचना, तो इसलिए अब एक यूनिटी शो तो करनी है किसी तरह से, क्योंकि जब भी आप इनसे सवाल करेंगे पीडीएम के किसी भी शख्सियत से, वो कहेंगे नहीं नहीं हमें कुछ है ही डिफरेंसेस, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब इकट्ठे हैं। ये इकट्ठे होने का भी आपको अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तीसरी और सबसे अहम बात, जो अंदर की बात है, जो बड़ी ही अहम बात है, जिस पर बिलावल नाराज हुए, फजलुर रहमान साहब अपने 11 लोगों को सिंध हुकूमत में और यहाँ यानी सिंध में भर्ती करवाना चाहते थे और मुख्तलिफ जगहों पर, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इन्होंने अपना भाई भर्ती करवाया, यानी वहाँ से ट्रांसफ़र करवाया। वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में भर्ती करवाया था, 2007 की बात है गालिबन, और फिर उसको करते करते उन्होंने ऐसे ग्रुप्स में लिया एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ वो आ ही नहीं सकते थे और बगैर इम्तिहान के लाते रहे। अब नैब भी उनके खिलाफ एक्टिव है, तो कराची में उनको लगवाया एडमिनिस्ट्रेशन में और कमिश्नरी निज़ाम में उनको ले आए। अब इसी तरह से फजलुर रहमान साहब चाह रहे थे कि 11 लोग फजलुर रहमान साहब के ग्रुप के वो मुख्तलिफ महकमों में उनको एडजस्ट किया जाए, इसलिए कि सिंध में उनका स्टेक वो समझते हैं, यहाँ से भले वो उस तरह से ना जीते लेकिन यहाँ उनका स्टेक है, यहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा मदारिस हैं। तो अब यहाँ पर पार्टी को उन्होंने अगर इकट्ठा रखना है, पहले ही लोग छोड़कर जा रहे हैं और बड़े अहम लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो उनके पार्टी के लोगों के काम होंगे तो फिर ही लोग इनके साथ रहेंगे फजलुर रहमान साहब के साथ, वरना वो भी निकलते चले जाएंगे। तो फजलुर रहमान साहब 11 लोगों को भर्ती करवाना चाहते थे, एडजस्ट करवाना चाहते थे सिंध हुकूमत में मुख्तलिफ महकमों में, जिस पर बिलावल ने साफ इनकार कर दिया और इस पर फिर मौलाना और ज्यादा नाराज हुए। बिलावल और फजलुर रहमान साहब इस पर भी आमने सामने आ गए। ये भी एक सबसे बड़ी रीजन आप कह सकते हैं बनी है। तो ये 3 वजूहात हैं। एक, 11 लोगों को भर्ती करवाने की कोशिश, और ये होता है, आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज यही करती हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए कि किसी अपने को, कारकुनों में से किसी को, रिश्तेदार को भर्ती कराएं, तभी लोग साथ चलते हैं कि जी हमारे यहाँ काम हो रहे हैं। तो अब फजलुर रहमान साहब के पास और तो कहीं हुकूमत रही नहीं, कश्मीर कमेटी भी नहीं रही, हुकूमत में कहीं और उस तरह से हिस्सा नहीं मिल रहा, तो अब ये सिंध हुकूमत ही तो सिर्फ बची है, तो यहीं से कुछ मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो अब ना नून लीग पावर में है कि उनसे कुछ मिल जाए, या बलूचिस्तान में कुछ मिल जाए, या खैबर पख्तूनख्वा में कुछ मिल जाए, वही शामिल कर लेते हैं हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में। तो कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, तो कैसे फिर पार्टी को मुनज़्ज़म रखेंगे कि जब तक लोगों के काम ही नहीं हो गए, उनको कोई मराहत नहीं मिलेंगी, कुछ इस तरह से इनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, वो कब तक चलेंगे फजलुर रहमान साहब के साथ। अब नई पार्टी तो बन रही है, मैंने आपको बता दिया, बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो हफ्ता अब शुरू हो रहा है इसमें फजलुर रहमान साहब की तरफ से एक नई पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम में से एक नई पार्टी निकल रही है। तो अब ये 3 वजूहात, 11 लोगों की भर्ती, जरदारी साहब का साफ इनकार इस्तीफों से और सिंध हुकूमत छोड़ने से, और साथ ये कि वो जो मैंने आपको बताया कि उनके सीनियर लीडर जो थे फजलुर रहमान साहब के, जमीयत उलमा इस्लाम के, उनकी बरसी थी और वहाँ पर जो फड्डा हुआ, लड़ाई हुई, ये 3 वजूहात बनी है जिसकी वजह से फजलुर रहमान साहब पीडीएम के इस पावर शो में पीपल्स पार्टी के बार बार बुलाने पर भी नहीं शरीक हुए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।